बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। प्यारे सामीन, क्या मरने के बाद इंसान दुनिया में फिर आएगा, और अगर आएगा तो कितनी बार आएगा? नहीं जानते तो आइए सुनते हैं सैयद अमीनुल कादरी का ये बयान, इंसान दुनिया में कितनी बार आएगा। ये जो दुनिया है, इस दुनिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए ऐश कदा नहीं बनाया, इशरत की जगह नहीं बनाया, आराम गाह नहीं बनाया, हमेशा रहने की जगह नहीं बनाई, बल्कि ये दुनिया हमारे लिए एक इम्तिहान गाह है, एक आजमाइश गाह है। और दुनिया के अंदर अल्लाह पाक ने हमें आज़ाद कर दिया। बंदे जा, तू जो चाहे अमल कर, तुझ पे कोई पाबंदी नहीं होगी, तू आज़ाद होगा। अच्छा करेगा तो भी तेरे हाथ तेरा साथ देंगे, बुरा करेगा तो भी तेरे हाथ और पैर तेरा साथ देंगे। अच्छा करेगा तेरी आंखें तेरा साथ देगी, बुरा करेगा तो भी तेरी आंखें तेरा साथ देगी। ऐसा नहीं होगा कि आंखें मैंने दी है, अच्छा करेगा तो आंखें साथ देगी, बुरा करेगा तो आंखें बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं, मैं तुझे इख्तियार देता हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब तू दुनिया के अंदर मेरे दिए हुए आज़ा का इस्तेमाल करना, तो साथ ही साथ तू इसको जहन में रखना कि तू दुनिया में जो करेगा, रात की तारीकी में कर ले, दिन के उजाले में कर ले, सुबह कर, शाम कर, छुप के कर, सबके सामने कर। एक दिन ऐसा मैदान सजाऊंगा जिसे मैदान महशर कहा जाएगा, और उस दिन तुझे अपनी अदालत में खड़ा रखूंगा, और अदालत में खड़ा रखकर मैं तुझसे खुद पूछूंगा, मैं तुझसे खुद सवाल करूंगा। कुरान कहता है, उस मंजर को बयान करते हुए, मालिकी यौमिद्दीन, वो रोज़े जज़ा का मालिक है। दूसरे मकाम पर कुरान कहता है, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि अल्लाह उससे हिसाब नहीं लेगा? अल्लाह उससे हिसाब नहीं लेगा, ज़रूर लेगा, ज़रूर ज़रूर लेगा। एक मकाम पर फरमाया, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर अगर तुमने नेकी की होगी, अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा। एक जर्रे के बराबर तुमने बुराई की होगी, अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा। थोड़ी देर यहाँ ठहर कर हम सोचें, अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो करें, जरा गौर करें, और फिर फिक्र करें। अल्लाह अकबर, रोजी के मामले में इंसान परेशान है तो अल्लाह फरमाता है, रोजी के मामले में फिक्र करने वाले फिक्र मत कर, मैं तेरा मददगार हूं, मैं तेरा रज़्ज़ाक हूं। बच्चों के मामले में इंसान फिक्रमंद है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मेरे बंदे औलाद के बारे में फिक्र मत कर, मैं तुझे भी खिलाऊंगा, तेरी औलाद को भी खिलाऊंगा, तुझे भी पालूंगा, तेरी औलाद को भी पालूंगा। घर के बारे में फिक्र करता इंसान, अल्लाह फरमाता है, अपने मामलात में फिक्र मत कर, बल्कि सारे मामलात मुझे सौंप दे, मैं तेरे मामलात का निगहबान हूँ। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसका कुरान खुद हमें सिखा रहा है। अल्लाह फरमाता है, कह दो कि हमने अपने सारे काम अल्लाह को सौंप दिए। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाएं, रोजी के मामले में मददगार अल्लाह, औलाद के मामले में मददगार अल्लाह, मकान के मामले में मददगार अल्लाह, दुकान के मामले में मददगार अल्लाह, हर मामले में मददगार अल्लाह। लेकिन अब सोचो तो सही, रोजी की तकलीफ है, मदद का वादा है, मामलात है, बीमारियां हैं, मदद का वादा है, हर जगह उसकी मदद है। लेकिन मदद करने वाला, तवज्जो करना, गौर करना, और जहां तक कुरान पहुंचाना चाहता है, जहां तक हदीस पहुंचाना चाहती है, जहां तक बुजुर्गान दीन ने हमें फिक्र दी है, जरा तवज्जो करना, हर मामले में मदद करने वाला अगर हिसाब लेने लगे तो उस वक्त तो फिर कौन मदद करेगा, इमदाद कौन करेगा? जरा तवज्जो करना, हर मामले में फंसो तो मदद अल्लाह करता है, और जब अल्लाह ही हिसाब लेने लगे तो अब
कौन मददगार होगा, इमदाद करने वाला कौन होगा। और अल्लाह अकबर, हर मामले में अल्लाह कह रहा है फिक्र मत कर, मैं हूं, मैं तेरी मदद करूंगा। लेकिन जब महशर का मामला आता है तो अल्लाह ये नहीं कहता फिक्र मत कर, अल्लाह कहता है फिक्र कर। अल्लाह कहता है फिक्र कर, कैसी फिक्र कर? कुरान कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, ऐ ईमान वालो मैदान महशर की फिक्र करो कि उस दिन के लिए तुमने क्या रवाना किया, उस दिन के लिए तुमने क्या भेजा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, जरा गौर तो करो, जरा सोचो तो सही। हिसाब अल्लाह लेगा, कोई फरिश्ता हिसाब नहीं लेगा। अल्लाह अकबर। कोई नबी और रसूल हमारा हिसाब नहीं लेंगे, औलिया और सहाबा हमारा हिसाब नहीं लेंगे। हिसाब लेना किसने है? अल्लाह ने। और फिर सोचो वो कितना दाना है, जरा गौर तो करो मुसलमानों। अगर वो हमारी नमाजों के बारे में पूछ ले, यानी हमारी नेकियों के बारे में पूछ ले, हम अल्लाह को नेकियों का जवाब नहीं दे सकते। जब वो हमारे गुनाहों के बारे में पूछेगा हम उसको कैसे जवाब देंगे? थोड़ा तसव्वुर करो, अगर पीर हमारे गुनाह के बारे में पूछ ले तो हमारा सर झुक जाता है, हम पीर को जवाब नहीं दे सकते। अब्बा पूछ ले गुनाह के और गलतियों के बारे में, हम उनको जवाब नहीं दे सकते। उस्ताद पूछ ले गुनाह के बारे में, उस्ताद को जवाब नहीं दे सकते। अल्लाह को कैसे जवाब देंगे? और वो दिन जरूर आना है जिसको महशर कहते हैं। अल्लाह फरमाता है उस दिन के लिए क्या भेज रहे हो, फिक्र करो। उस दिन के लिए क्या भेज रहे हो, गौर करो। अब मुझे बताओ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और पूना कुर्ब जवार से आने वालों, जरा तवज्जो तो करो। हमने आखिरत के लिए क्या रवाना किया, क्या भेजा? और अल्लाह पूछेगा। और अल्लाह अकबर। कोई ये कहने की ताकत जबान में कहां से लाएगा कि अल्लाह मैंने रात की तारीखियों में जिना किया था? जरा सोचो तो सही। जिना करने वाले जवानों से पूछता हूं, जरा तवज्जो तो करो। पूछने वाला अल्लाह है, अल्लाह। और अल्लाह के सामने ये कहेगा कि मैंने जिना किया था, ना तो कह नहीं सकेगा, ना नहीं कह सकेगा। जो किया था हाँ कहना पड़ेगा। बल्कि अल्लाह अकबर, कुरान कहता है, कुरान जो कुछ कर रहे हो दाएं बाएं फरिश्ते लिख रहे हैं और ये दफ्तर तुम्हारे हाथ में थमाए जाएंगे। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो, अगर मुसलमान हो तो तुम्हारे नबी का फरमान है, अगर मोमिन हो तो तुम्हारे सच्चे रसूल का फरमान है, अगर ईमान वाले हो कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है कि गुनाह करने वालों तुम्हारे हाथों में तुम्हारे अमाल के दफातर पेश किए जाएंगे। और अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबक, पढ़ तेरे नाम अमाल को। क्या पढ़ोगे? औरतों पे पाप की नजर डाली थी, अल्लाह की बारगाह में पढ़ सकोगे? जिना किया था, अल्लाह की बारगाह में पढ़ सकोगे? गाने सुने थे कानों में ईयरफोन लगा के, अल्लाह की बारगाह में पढ़ सकोगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अफेयर के मामला किए थे, अल्लाह की बारगाह में पढ़ सकोगे? नशे में धुत रहते थे, अल्लाह की बारगाह में पढ़ सकोगे? शराब पीते थे, अल्लाह की बारगाह में पढ़ सकोगे? नशे की दवाएं लेते थे, अल्लाह की बारगाह में पढ़ सकोगे? चुप चुप कर जो वो सूद के और ब्याज के धंधे करते थे, वो सूद और ब्याज जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सूद का एक लुकमा खाना और मां के साथ 36 मर्तबा ज़िना करना दोनों बराबर काम है। आप बताओ, जिस नबी ने फरमाया काबे के अंदर जिना करने वाला और सूद खाने वाला दोनों बराबर बराबर है, अल्लाह की बारगाह में पढ़ सकोगे? अल्लाह की बारगाह में बयान कर सकोगे? वो दिन आने वाला है जिसे मैदान महशर कहते हैं, जिसे हश्र का दिन कहते हैं। अल्लाह अकबर। आइए थोड़ा सा तमहीद में एक बात और सुन ले। इतनी बेबाक हो गई है मेरी कौम, कहते हैं मौलाना हमने तो कलमा पढ़ा है, हम तो ईमान वाले हैं, हम जन्नत में जाएंगे नहीं तो कौन जाएगा? बड़ी माजरत के साथ सारा मामला तो कलमा पढ़ने वालों के साथ ही है, इसलिए कि जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका ठिकाना तो दायमी तौर पे जहन्नम है। हिसाब तो उनको, फिक्र तो उनको दी जा रही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू
ایمان والو ول تنظر نفس ما قدمت لغد، آخرت کے لیے تم نے کیا بھیجا اس پر غور کرو، فکر کرو. اور آیت کا تیور دیکھیں، دو مقام پر اللہ کے ڈر کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. ول تنظر نفس ما قدمت لغد، اور اپنی آخرت کے لیے تم نے کیا بھیجا اس پہ غور کرو. پھر اس کے بعد کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ایک آیت کی ابتدا بھی اللہ کے خوف سے ہے اور اس کا اینڈ بھی اللہ کے خوف پر ہے. یعنی کہ بندو اللہ سے ڈرتے ڈرتے کچھ بھیجو، اور بھیجنے کے بعد پھر بے فکر مت ہو جاؤ، پھر اللہ سے ڈرو. اس لیے کہ اگر تم نے ہزاروں سال نیکیاں کر لی، پھر بھی اگر وہ رد کرنا چاہے تو رد کر دے. اور اس نے کسی کے ساتھ مغفرت کا وعدہ نہیں صحیح فرمایا، علاوہ الا چند کے جن کے ساتھ کیا ان کے ساتھ مخصوص، لیکن ہمارے ساتھ اس کا کوئی مغفرت کا وعدہ نہیں ہے. اعلان ہے اس کا وَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، میں جس کو چاہوں گا بخشوں گا. توجہ کرنا، جس کو چاہوں گا بخشوں گا. اور پھر کہتا ہے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. اور پھر غور کریں، اگر نبی کے سگے چچا کو عذاب دینا چاہوں تو اس کو بچھو کی شکل میں، نبی کے سگے چچا کو بچھو کی شکل میں جہنم میں داخل کروں گا. تمہاری آنکھوں کے سامنے ابراہیم خلیل اللہ جیسے نبی کا سگا چچا آزر بچھو کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا، تاکہ تمہیں پتا چل جائے جب اگر چاہتے ہیں تو نبی کے چچا کو بھی جہنم میں ڈال دیتے ہیں. نبی کا سگا بیٹا کنعان کی شکل میں، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس سے بڑھ کر بھی اب کوئی ثبوت چاہیے آخرت کی تیاری کے حوالے سے؟ اللہ اکبر. یہ بات اگر میں اپنی طرف سے کہوں، لوگوں کو لگتا ہے کہ مولوی لوگ زیادہ ڈراتے ہیں. میرے عزیز، جب نبی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہوگا اور قرآن کہہ چکا لیس من اہلک، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، تو نسبتیں ختم ہو گئی. جب نبی کا بیٹا ہونے کی نسبت برے اعمال کی وجہ سے ختم ہو سکتی ہے تو پیری مریدی کی نسبت کیوں نہیں ختم ہو سکتی؟ کتنی مضبوط نسبتوں کی بات کرتے ہیں. نسبت نسب کا جب خاتمہ ہو سکتا ہے تو نسبت وعدے کا خاتمہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے عمل اچھے نہیں تھے. اللہ قرآن میں، میری اپنی بات نہیں، قرآن کو مان کے مسلمان ہو تو قرآن کہہ رہا ہے کیا اس کے عمل اچھے نہیں تھے، اس کے اعمال صالح نہیں تھے. اس لیے اللہ نے کہا کہ لیس من اہلک. اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا. آپ اندازہ فرمائے، اب بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ اب بھی ہم راتوں کو کیا گندی فلمیں ہی دیکھتے رہیں گے؟ اب بھی کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے ہی سنتے رہیں گے؟ اب بھی عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے رہیں گے؟ اب بھی سود کے دھندے جاری رہیں گے؟ اب بھی ماں باپ کی توہین ہوتی رہے گی؟ اب بھی مسجدوں کو ویران کرتے رہیں گے؟ اب بھی اللہ اکبر ہاتھوں میں کڑے پہن کر جھوٹی محبت کے دعوے کرتے رہیں گے؟ اب بھی اللہ اکبر بکتی اونٹوں کی طرح اپنے سر کے بال بناتے رہیں گے؟ اب بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرتے رہیں گے؟ اب بھی چوریاں کرتے رہیں گے؟ اب بھی مشرک یہود نصارہ کی طرح اپنے چہرے بناتے رہیں گے؟ بتاؤ تو صحیح، جب اللہ فرما چکا آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو؟ اگر ہم بے عمل ہوتے تو بھی بہت رونے کی ضرورت تھی. ہم بے عمل نہیں ہیں. توجہ کرنا، لوگ کہتے ہیں بے عمل ہوں میں نے کہا اگر تو بے عمل ہوتا تو میں تیرے قدم چومتا. بے عمل نہیں ہے ہم. ایک ہے با عمل، ایک ہے بے عمل. با عمل وہ جو عمل کرتا ہے، بے عمل وہ جو عمل اچھا بھی نہیں کرتا اور برا بھی نہیں کرتا. جو اچھا عمل کرے وہ با عمل، جو نہ اچھا عمل کرے نہ برا عمل کرے وہ کیا ہے؟ بے عمل. اور جو برا عمل کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں بد عمل. ہم لوگ بے عمل نہیں ہیں، ہم لوگ بد عمل ہیں. بے عمل بھی ہوتے تو محشر میں پھنستے. اللہ فرماتا عمل کیوں نہ کیا؟ تو ہم بے عمل نہیں، ہم تو بد عمل ہے. کیسے پھنسیں گے؟ کیسے پھنسیں گے؟